जैसे रेडियो टीवी के वेव्स आपको दिखते नहीं आँखों से, लेकिन इस वातावरण में है। इससे भी ज़्यादा सच्चाई वाले देव, गंधर्व, किन्नर और ये पार्षद आदि होते हैं। तीसरा नेत्र खुले तो ये दिखते हैं। गंधर्व बंधर्वों की योनि होती है। मेरे एक मित्र संत लालजी महाराज ने भी गंधर्वों को देखा था, लेकिन वो उस अवस्था पे पहुंचो जैसे चैनल नंबर 100 एंड 100, स्टेशन नंबर 100 एंड 100 खोलो तो रेडियो का समाचार मिलेगा, चैनल नंबर 100 एंड 100 खोलो तो दृश्य दिखेंगे। लेकिन डालडा का डब्बा लेकर बैठोगे या केरोसिन का डब्बा लेके बैठोगे तो क्या दिखेगा। ऐसे ही आप ध्यान के द्वारा तीसरा नेत्र खोलोगे तो सूक्ष्म जगत के देवी देवता, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो हमारे शास्त्रों में है, भूत प्रेत, वो सारे के सारे हैं। और अभी भी कईयों को भूत प्रेत तो भाई सताते और अनुभव होता है। इसलिए हिंदू साहित्य ने और हिंदू धर्म ने जो खोज की है उसके आगे हमारा तुम्हारा सिर झुक जाता है। बड़े गजब की खोज की है। अतल वितल तलातल रसातल पाताल भूलोक भूअरलोक जनलोक तपलोक महलोक, इन 14 लोगों की खोज किया है आपके पूर्वजों ने, और आप उन्हीं के संताने हो, उन्हीं की परंपरा के हो। इसीलिए लाखों लाखों की संख्या में इतने दिन शांति से बैठ पाए हो। परदेश में इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं धर्म के लिए। एक संत सत्संग करे और इतने लोग, क्या 600 लोग आए प्रवचन करने वाले, तभी भी इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए परदेश में। 600 वक्ता मंच पे आए, स्पीकर 600 बोलने वाले, तभी भी सुनने वाले इतने नहीं। ये भारतीय संस्कृति की महानता है। 5000 वर्ष पहले अर्जुन सशरीर स्वर्ग में गया, दिव्यास्त्र ले आया है, दुनिया जानती। कोलंबस ने अमेरिका खोजी तो दुनिया भर में ढंढेरा पीट रहे, कोलंबस ने अमेरिका खोजी, अमेरिका खोजी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तो देखो स्वर्ग खोज रखा था और अर्जुन वहां गया, दिव्यास्त्र लाया, रहा भी। अतल तुम्हारे पूर्वजों की खोज है, तलातल तुम्हारे पूर्वजों की खोज है, रसातल और पाताल तुम्हारे पूर्वजों की खोज है, ब्रह्मलोक तुम्हारे पूर्वजों की खोज है। और सारे लोक जिससे संचालित होते हैं उसी सत्ता से तुम्हारा शरीर संचालित होता है। वही सत्ता आत्मा होकर बैठी है और व्याप रही है, इसलिए वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक है, ये भी तुम्हारे पूर्वजों की खोज है, ऋषि मुनियों की खोज है। लहर और पानी एक है, घटाकाश और महाकाश एक है, और जीवात्मा और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक है। ये खोज भी आपके देशवासियों की, जयराम जी की। फिर भी आप अपने को पाश्चात्य जगत के गुलाम बनाने की होड़ में क्यों पड़े? शी इज माई मिसिस। हम नहीं मानते तुम्हारी मिसिस है। मिसिस तो परदेश में बनती है। परदेश की शादी सेक्स प्रधान होती है, भोग प्रधान होती है, और भारत की शादियां धर्म प्रधान होती है। उसको भोग्या मत बोल देवी को, ये मेरी धर्म पत्नी है ऐसा बोल, और पति को मिस्टर मत बोल, ये मेरे पति देव है ऐसा बोल, क्योंकि तू भारत की नारी है, तू भारत का नर है। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माथा। ये भूमि है। भगवान जैसे भगवान सुबह उठते माता पिता और गुरु को प्रणाम करते। इस माटी में जन्मे साधु, उस धूल में जन्मे डिक्टेटर। वहां सुकरात को ज्ञान हुआ है तो वहां के लोगों ने उसे जहर दिया है, मार डाला है। जीसस 17 साल भारत के काशी में और कश्मीर के योगियों से योग सीखे, और काशी से के विद्वानों से विद्या सीखे। रामतीर्थ 17 साल रहे, फिर वहाँ गए तो थोड़े दिन के लिए योग शक्ति के कारण पूजे गए। अंत में उनको क्रॉस पे चढ़ाया गया, जीसस को। वहाँ तो संत को क्रॉस पे चढ़ा देते हैं, और यहाँ संत को भगवान की नाई पूजकर भगवान तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। ये तुम्हारी भारत भूमि की महिमा है। सुकरात को जहर दिया गया, और यहाँ शंकर भगवान ने हंसते हंसते समुद्र से जहर निकला और पिया। पेट में भी नहीं उतारा, वमन भी नहीं किया, कंठ में धारण कर दिया उस योगेश्वर ने, और नीलकंठ भगवान की जय होने लग गई। ये भारतीय संस्कृति है।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि में भी उस देव को देखने वाली संस्कृति। मैं परदेश में गया, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में, कई लोग सवाल पूछते हैं, बोले तुम्हारे यहां तो सो मेनी गॉड्स, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गुरु, लॉर्ड अम्बा, लॉर्ड गॉडफादर, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड वो सो एंड सो, व्हाट इज दिस, ये सब क्या है? मैंने कहा देखो, हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। सब्जी रोटी खा सकते हो, लेकिन रोज वही की वही सब्जी नहीं खाते। 2 गज कपड़ा खरीदना है तो भी 10 ताके देखते हो, दो नमूने देखते हो, 3 डिजाइन देखते हो, फिर 2-5 गज कपड़ा खरीदते हो। तो ऐसे ही जो जीवन दाता को पाएगा तो एक जैसा क्यों, वैरायटी चाहिए। जिस रिलीजियस में, जिस धर्म में अलग अलग भगवान, अलग अलग उपासना, अलग अलग साधना नहीं है, उस रिलीजियस में वैरायटी की कमी है। वैरायटी की नजर में वो दरिद्र है। हमारा भारत वैरायटी में, आध्यात्मिक वैरायटी में शहंशाह है। जय राम जी की। और यही कारण है कि कभी कोई महापुरुष, कभी कोई तपस्वी, कभी कोई संत, कभी कोई अवतार अभी भी भारत में होता है, तुम्हारे यहाँ नहीं होता है। यू कैन सी। जयराम जी बोलना पड़ेगा, भारतवासी तुम मुझे लड्डू खिलाना, मैं तुम्हारा नाम ऊंचा करने की कोशिश करता हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा, मन से ही खिलाना, सचमुच नहीं, मन का लड्डू मुझे अच्छा लगता है। फिर बातें करते करते ये पूछा कि हमारा गॉड जीसस भगवान बहुत ग्रेट गॉड, और हिंदुस्तान का गॉड कृष्ण गायों के पीछे जाता है, नथिंग राम गॉड, मंकी कैप हनुमान इज गॉड, एलिफेंट हेड गणपति इज गॉड, नो नो नथिंग। मैं क्या सुन ले भांजे। अब जयराम जी की पार्वती ने अपने योग बल से संतान को बनाया था, और मैं स्नान कर रही हूं, कोई पुरुष को आने मत देना। और शिव जी को वो पहचानता नहीं था, योग शक्ति से बना बच्चा। शिव जी के साथ टक्कर हुआ, शिव जी ने त्रिशूल से उनका सिर उड़ा दिया। जब पार्वती से पता चला तो शिव जी ने कहा किसी भी प्राणी का सिर ले आओ, और अपने बेटे पर हाथी का मस्तक लगा दिया, और गणपति होके पूजा जा रहा है। ये पौराणिक कथा है। इस कथा के पीछे कम से कम बुद्धू की सरदार तुम इतना तो समझो कि तुम सर्जरी करते हो, नाक बदलते हो, कान बदलते हो, किडनी बदलते हो, लेकिन शिवजी ने तो सिर ही बदलकर पशु के सिर से ही मानवीय उचित से भी ऊंचा काम करके भारत के योगी ने पहले ही सिद्ध कर दिया है। ये कितनी बड़ी सर्जरी की कल्पना है जयराम जी की। दूसरी बात, गणपति, गणपति माना गणों का पति, कुटुंब का अगवा, इंद्रियों का, मन का अगवा, आत्मा, उसको भी गणपति बोलते हैं। और समाज के अगवा को भी गणपति जैसा होना चाहिए। जैसे गणपति के कान बड़े बड़े हैं, ऐसे ही समाज के अगवे के कान बड़े बड़े हों, अर्थात सचमुच डिजाइन बड़ी ना हो, वो कान सुपड़े जैसे, धान धान रखते, कचरा फेंक देते, ऐसे ही कुटुंब का, समाज का बड़ा आदमी सबकी सुने, लेकिन सार सार रखे, बाकी का सब छोड़ दे। गणपति की सूंड लंबी है, अर्थात कुटुंब का, समाज का अगवा हो, उसको दूर की गंध आनी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और तीसरी बात ये भी पूछो कि इतने मोटे गणपति और चूहे पे क्यों सवार हो रहे, ये भी पूछो। तो इतने बड़े गणपति और बड़े काम कर रहे हैं, फिर भी छोटे से छोटे शूद्र प्राणी को भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि चूहा जिस किसी के घर में और जिस किसी बिल में घुस जाए, ऐसे ही छोटे से छोटे आदमी को भी रखना चाहिए। बात में ले आए, तभी तुम गणपति होने में सफल हो जाओगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। फिर ये भी पूछो कि गणपति के हाथ में लड्डू क्यों है और डंडा क्यों है। जो आध्यात्मिक है, उत्साहित है, उनको मोदक दिखाकर अनुमोदित करते हैं, लेकिन जो दुष्ट हैं उनके लिए वो अनुशासन का डंडा भी दिखाते हैं। और वक्रतुंडम धीमहि है। समाज में अच्छे आदमी एकदम सीधे बनते हैं तो दूसरे आदमी उनको दबोचते हैं। और गणेश जी बोलते हैं, अच्छों के साथ अच्छे रहो, लेकिन दुष्ट अगर तुम्हें दबोचे तो तुम भी वक्रतुंडम थोड़े हो जाओ, ताकि वो दूर रहे, तुम्हें दबोच न डाले। इसलिए पहले ही गणपति का पूजन होता है कि काम की सिद्धि के लिए, कार्य की सफलता के लिए। गणानां पति गुंगवाः निधिपति गुंगवाः महेश्वरी गुंगवाः। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्वकार्य कर्तरे सर्वविघ्न प्रशमनाय श्रीम ओम कल्याणमस्तु। ये इसलिए किया गया है, बोले मंकी कैप गॉड
बंदर का सिर गॉड हनुमान। मैं क्या बंदर का सिर गॉड हनुमान, लेकिन हनुमान ने कितना संयम और कितना तप और कितनी सेवा करने के बाद तत्व ज्ञान पाकर जीवन मुक्ति की ऊंचाई को छुआ था। इस बात को तुम विचार करो तो मंकी कैप तो क्या महाराज, पत्थर में भी भगवान की भावना करके धन्ना जाट ने भगवान का आनंद लिया था। ये कितना हमारा मनोविज्ञान ऊंचा है। जब भावना से तुम्हारा डिस्टिल वाटर भी तुम्हारा बुखार मिटा सकता है, भावना से ऑपरेशन नहीं भी किया और ऑपरेशन का एहसास करा के भी दर्दी ठीक हो सकता है, उससे भी ऊंचे में ऊंची बात है कि भावना से पत्थर में से भी भगवान और विष को भी अमृत करने वाली मीरा भी हमारे ही देश में हुई। जयराम जी बोलना पड़ेगा।